प्रकाशन 54वां सेफ्टी डे 4 मार्च टू 10 मार्च सेफ्टी वीक। सेफ्टी डे विधाता ने जीव जगत बनाया और जीव जगत में जो जीव बनाए उनको एक सुंदर शरीर की रचना दी जो हर प्रकार से व्यवस्थित है और जीव के अंदर आत्म तत्व का प्रवेश कराया। अब उस आत्म तत्व को ऐसी जगह विद्यमान किया जो कि जिससे उसकी हर प्रकार से सुरक्षा होती रहे शरीर के द्वारा, और शरीर रूपी मकान जो किराए का मकान है हर प्रकार से संचालित होता रहे और आत्म तत्व के माध्यम से चेतना के द्वारा वो शरीर अपना सारे कार्य कर सके। रहने की व्यवस्था, सांस लेने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और अपने शरीर को सुरक्षित रखने की व्यवस्था, सब कुछ विधाता ने दिया। शरीर के नाजुक अंगों को कोई नुकसान ना हो इसलिए विधाता ने बाल उगा दिए। सिर पर कुछ गिरे तो बड़े बड़े बाल उगाकर जिससे सुरक्षा होती रहे। रोम छिद्रों के द्वारा धूल मिट्टी के कण शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सके। नाक मुख आदि के द्वारा श्वास नली में कचरा न जाए, सुरक्षा के लिए बाल उगा दिए और जीव जगत को दिया एक ऐसा जीव जो सर्वगुणों से संपन्न है, एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन ना हो इसलिए विधाता ने सभी जीवों को अलग अलग बना दिया और अलग अलग कार्यों में लगा दिया। जीव जगत के जीवों को देखकर थके ना इसलिए विधाता ने दुनिया रंग बिरंगी बनाई, सभी जीवों को अलग अलग बनाया। मनुष्य जीवों को खाने पीने के लिए पके हुए फल, पकी हुई दालें, पकी हुई सब्जियां, पके हुए हर चीज, चावल, गेहूं, जीव हत्या में लिप्त ना हो, बारिश के द्वारा पानी की सुविधा दी जिससे जीव अपने अपने मार्ग का अनुसरण करता रहे और सुंदर ब्रेन के द्वारा जीव जगत के जीव अपने अपने शरीर को संचालित कर सके और अपने अपने शरीर की प्राकृतिक संसाधनों द्वारा पालन करते हुए सुरक्षा कर सके। वनस्पति द्वारा उपचार के साधन दिए। कल युग, कल पुर्जों का युग, मशीनरी युग, मनुष्य जीव विधाता की बनाई रचनाओं की बराबरी करना चाहता है इसलिए वो बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की हुई है। बड़े बड़े कारखानों तक घर से लगाकर सुरक्षा के साधन तैयार किए हुए हैं। अग्निशमन, फायरवॉल आग बुझाने के लिए बनाए हुए हैं, फायर ब्लैंकेट आदि की व्यवस्था की हुई है। सिर के लिए हेलमेट, आंखों के लिए बागल या चश्मा, ग्लव्स हाथों के लिए, घुटनों के लिए सेफ्टी गार्ड और सेफ्टी बेल्ट, ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, पैरों के लिए सेफ्टी शूज और शरीर को ढकने के लिए ड्रेस, एप्रॉन इत्यादि की व्यवस्था की और सेफ रहने के लिए 6S जैसे रूल्स को बनाया है जिससे जीव जगत के जीव सुरक्षित रहकर कार्य कर सकें और अपने उत्पादन के साधनों को बढ़ाने में सहायक हो सके। वजन उठाने के लिए क्रेन वगैरह की व्यवस्था की, हाइड्रोलिक ट्रॉलियां ऊपर नीचे, अप डाउन, आगे पीछे जाने के लिए व्हीकल्स आदि बनाए। खाने पीने से लगाकर सारी व्यवस्थाएं एक कमरे में निहित हो गई। भौतिक संसाधनों द्वारा ईश्वर की बराबरी मनुष्य करना चाहता है। ईश्वर की तरह मनुष्य ने भी सुरक्षा के साधन बनाए हुए हैं। विधाता द्वारा प्राकृतिक साधन है और मनुष्य द्वारा बनाए हुए साधन मशीनरी स्वनिर्मित है इसलिए मनुष्य जीव को डबल सेफ्टी के साधन प्रकृति द्वारा और मनुष्य द्वारा प्रदत्त हुए हैं। उन सभी का सम्मान करना चाहिए और उन साधनों का सदुपयोग करते हुए सुरक्षित रहकर कार्य करना चाहिए और भी जीवों को सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए और सेफ रहकर और भी नए नए कीर्तिमान उत्पादन के क्षेत्र में स्थापित करना चाहिए। इस वर्ष भी सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। मनुष्य जीवों को ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने साधन तो तैयार कर रहे हैं पर प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांतों पर कार्य करना चाहिए। प्रकृति का विनाश मतलब हमारा विनाश। मनुष्य जीवों ने ऐसे ऐसे शस्त्र बना लिए हैं जैसे परमाणु बम
5-5 हजार तक एक देश के पास परमाणु बम है। अब तो सभी देश परमाणु बम की दौड़ में दौड़ पड़े हैं। 1 मिनट में प्रकृति का विनाश किया जा सकता है। मानव सभ्यता कब समाप्त हो जाएगी पता नहीं चलेगा। संपूर्ण जीव जगत समाप्त हो जाएगा। फिर हमारे बनाए हुए संसाधनों का क्या मोल? प्रकृति की सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है। ये धरती विधाता ने हमारे लिए दी है और हम इसके बिना इसका विनाश क्यों? प्रकृति को सजाइए, संवारिए, पर विनाश के साधन मत तैयार कीजिए। धन्यवाद।